भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश मात्रे ने अचानक से औरल देवी तालाब का दौरा किया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से औरल देवी तालाब को लेकर भिवंडी शहर के कई युवक एकजुट होकर तालाब की साफ सफाई कर रहे हैं। इस बीच सुरेश मात्रे ने 57 करोड़ रुपए का प्रस्तावना रखते हुए अपनी बातें पत्रकारों के समक्ष रखा। ऐसे में आपको बता दें कि भिवंडी शहर में इन दिनों तोड़क कार्रवाई को लेकर भी सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा ने पत्रकारों को संबोधित किया और भिवंडी शहर की कई ऐसी समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। करो बोले ऐसा थोड़ी साफ होगा, बोले उसके लिए तो पूरा एक सिस्टम लगेगा, पूरा प्रोजेक्ट लगेगा। तो हम लोग ने बोला कि लगेगा तो लगाओ करके, तो बोले अरे वो ऊपर से क्लियर होना बाकी है, सब बाकी फंड वगैरह आगे बाकी है। अब यहाँ पे क्या रहा ना, मैं देखेगा ना तो सब बास है ना, सब आसपास के उसमें ऐसे बच्चे लोग पीते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और ये डेली 2 mld पानी भिवंडी के लोग पीते हैं इसमें, 5 mld कर दे रहे, 5 mld पानी लोग भिवंडी के लोग पीते हैं। तो फिर रईस भाई भी इन्वॉल्व है। रईस भाई ने बोला कि 40% वो दे रहे, स्टेट दे रहे, 40% हम लोग यहाँ से स्टेट से लाने की कोशिश कर रहे, सेंट्रल से लाने की कोशिश कर रहे, ऐसा करके सब आगे पीछे हुआ है। अभी एक्चुअल पिक्चर क्या है वो अभी तक समझ में नहीं है। इसका है ना, एक्चुअल पिक्चर ऐसा है कि लगातार 1 साल से मैं खुद फॉलोअप ले रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी मैंने ये फॉलोअप लिया है, और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का, आपने डीपीडीसी का मीटिंग देखा, हाँ डीपीडीसी का, तीनों डीपीडीसी में मैंने ये मुद्दा उठाया। कई बार फिर कमिश्नर साहब ने मुझे 20% दिया। कमिश्नर साहब बोले कि बाकी पैसा नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ऐसा था कि 60% हम देते, 40% स्टेट गवर्नमेंट ने देना चाहिए। हाँ। और आयुक्त साहब मेरे को बोले 20% है। फिर कई बार डीपीडीसी में मैंने ये मुद्दा उठा के शिंदे साहब से बोला कि और एक 20% आप हमको दे दो, गार्डियन मिनिस्टर के नाते। तो शिंदे साहब ने कई बार वो डन किया, और कई बार जो डीपीडीसी हुई उसमें वो डन भी हो गया। और अभी 40% देने का खुद शिंदे साहब ने ही कमिश्नर को बोला कि जो मामा बोल रहे हैं वो हिसाब से आप 40% का मंजूर करो, 40% में जो पैसा बैठेगा वो मैं दे देगा। अच्छा, तो अब ये सब मामा कब अमल में कभी आएगा? क्योंकि मतलब अभी तो हो अभी देखो अमल में अब भी आएगा। क्यों, इतने दिन से क्या चल रहा था, 4 मेरे तो लेटर ऐसे हुए, कमिश्नर को बोल रहा हूँ, कमिश्नर बोल रहे पैसा नहीं, फिर बोले 20% देता हूँ। उसके बाद में फिर बोला पैसा ना होने के कारण फिर आप गार्डियन मिनिस्टर से बात करो। फिर जब 2 डीपीडीसी में ये मुद्दा उठाया, उसके बाद जाके शिंदे साहब ने अभी 40% दे दिया है। और वो दिन जो डीपीडीसी हुई उसके अहवाल में भी ये सब आया है। नमूद है, आप चेक कर सकते हो, इसका वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा कि जो मुद्दा ये उठाया था, और उसके बाद जो शिंदे साहब ने स्टेटमेंट दिया था वो सब मुद्दा मैं आपको दिखाया। मामा क्या कहेंगे, इतने दिनों से वला देवी तालाब का जो है ये मुद्दा चल रहा था साफ सफाई को लेकर, और आज आपने यहाँ पे विजिट की, थोड़ा सा जानकारी देंगे। देखो इतने साल से ये जो मुद्दा था, ये जो प्रोसीजर थी, मेरी जानकारी में तो 3.5-4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग में पड़ा था। जब मैं एमपी बना उसके 6 महीने बाद, 4 महीने बाद मैंने खुद देखा, मैं खुद फॉलोअप किया, लगातार 1 साल से फॉलोअप किया। फॉलोअप होने के बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया कि 60% हम देने के लिए तैयार है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देना चाहिए। उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने बोला कि एक्चुअली फंड ना होने के कारण दे नहीं पाएंगे, फिर भी हम 20% देंगे। तो जो बचा हुआ 20% था वो लगातार 3 डीपीडीसी में मैंने गार्डियन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया, जिसकी पूरी वीडियो वो सब आपको दे दूंगा। रिक्वेस्ट करने के बाद गई जो डीपीडीसी हुई, वो कार्य के अहवाल में खुद गार्डियन मिनिस्टर ने बोला कि इसको ये पॉइंट नोट करो, और जो 40% है ऊपर का 20% है, 40% जो भी कम पड़ेगा वही डीपीडीसी में सबके सामने गार्डियन मिनिस्टर साहब शिंदे साहब ने कमिश्नर साहब को बोला तुम ये पास करवा लो, इसके लिए जो फंड लगेगा वो मैं तुरंत दे देगा। और अभी लगभग ये पास हुआ है। कल मेरी वही मीटिंग है कमिश्नर साहब से कि अभी फाइनल वो लेटर कब दे रहे हैं। मामा इसमें जो इमीडिएट में जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो काम है, जैसे कि 5 mld पानी डेली जो भिवंडी वाले लोग यहाँ से पी रहे हैं, और उसके बाद में ये जो तालाब के जो प्रदूषण होता है, मतलब एक, और दूसरी एक बात जो ड्रेनेज का पानी इसमें जाता है, तो वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए ताकि आगे का काम शुरू हो। देखो ये जो सब काम चलते हैं, आप सीनियर पत्रकार हो, आप भी जानते हो कि जब औरल देवी तालाब में फिल्ट्रेशन प्लांट बिठाया है, ये पानी 5 mld पानी रोज भिवंडी वाले पी रहे हैं, तो इसको साफ रखना, क्लीनिंग करना, ये जिम्मेदारी भी रहती है।
और ऐसा नहीं रहता है कभी कि ये किसी का ठेका नहीं है, किसी का काम नहीं, वो सब मैं कल चेक करेगा। क्योंकि भिवंडी में एक ही प्रॉब्लम है कि जो ठेकेदार को जो काम दिया जाता है वो ठेकेदार वो काम सही तरह से करता नहीं है। वो काम नहीं करने के कारण वो सभी को मैनेज करता है और इजीली सब मैनेज हो रहा है इतने सालों से। इसके लिए ऐसे काम जो अपने को गंदगी दिख रही है या भिवंडी में आज जो क्लीनिंग भी नहीं हो रही है, आप तो देख रहे हो कितने ठेकेदार भिवंडी में है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये सब वहां के कॉर्पोरेटर रहेंगे, एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे और ऑफिसर लोग रहेंगे। इसके जिम्मेदार सभी लोग हैं। और इसके लिए ये जो अभी देखा मैंने, खुद मैं शॉक हो गया। यहाँ पे जो पानी का स्थिति देखा और ये जो वराल देवी तालाब जिसको बोलते हैं, ये एक देवी माँ के नाम से है, जहाँ पे हजारों हिंदू लोग आके एक आस्था से यहाँ का पानी भी एक अमृत समझ के पी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पानी पिएंगे तो आप सोचो ना, कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो ये अभी मैंने देखा है, मैं कल के कल कमिश्नर साहब से इस सब भी बारे में बात करने वाला हूँ और इसका जल्द से जल्द अभी हल निकलेगा। मामा, जो डिमोलिशन का काम चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा बात करेंगे कि लोगों का कहना है कि वहाँ पे उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और महानगर पालिका अपनी कार्रवाई पे कार्रवाई करती जा रही है, लोग बेघर होते हैं। डिमोलिशन का वो दिन मैंने देखा, पहले तो मुझे पता नहीं था, बोला था बाद में करेंगे, पर अचानक ये लोग ने किया। अभी आगे चल के बोलता हूँ मुआवजे का क्या है वो कल ही मैं आपको बुलाने वाला हूँ कमिश्नर साहब के पास। मुआवजे का जब तक फाइनल नहीं होता है तो आगे का जो कल्याण रोड का है वो मैं तोड़ने नहीं देगा। पहले मुआवजा दो, उसका फाइनल करो, लोगों से बैठ के बात करो, एक जो भी बोर्ड लगाना, बैनर लगाना या जो भी अनाउंस करना महानगर पालिका की ओर से, ये सब होना चाहिए। ये जब अनाउंस होगा तब उसके आगे जाके कल्याण रोड का जो तोड़क कार्रवाई वो करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। की बात करें स्टेडियम की और बात करें मीनाताई ठाकरे हॉल की, तो इनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता है। जब तक पब्लिक सामने आकर कोई चीज नहीं करती तब तक नगर पालिका या नेता सामने नहीं आते। तो क्या इनके लिए कोई प्लान है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब इसकी सब की जिम्मेदारी हम सब लोग प्रतिनिधि की भी है और ऑफिसर लोगों की है। क्योंकि इसके लिए आप भिवंडी में अपन बोलते हैं यार इतनी गंदगी है, यहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ कचरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की रहती है। यहाँ पे करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है, पर ठेका देने के बाद काम नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैं क्लियर बताऊं, ये सब जो भी नेता लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, इनको मैनेज करके ठेकेदार काम नहीं करता है। इसके लिए ये जो गंदगी है ये साफ करनी है ना, तो ये जो पॉलिटिकली भी गंदगी है ना, ये ऑफिसर लोगों को ये भी साफ करनी पड़ेगी।